10 आदतें जो हर सफल इंसान को अपनानी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतना आगे क्यों निकल जाते हैं जबकि बाकियों की मेहनत बेअसर रह जाती है? असल में हम अपना भविष्य सीधे सीधे तय नहीं करते, हम अपनी आदतें तय करते हैं और वही आदतें धीरे धीरे हमारा भविष्य गढ़ती हैं। कोई भी एक रात में सफल नहीं बनता। सफलता छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है जो रोज दोहराई जाती हैं बिना थके। आज मैं आपके साथ 10 ऐसी शक्तिशाली आदतें शेयर कर रहा हूं जो मैंने समय के साथ सीखी हैं और जिनका असर मेरी जिंदगी में साफ दिखा। आदत 1, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लो। कुछ साल पहले मैं लगातार फेल हो रहा था। 1-2 नहीं, पूरे 13 बिजनेस फेल हुए थे। मैं परेशान था, हारा हुआ था और हर चीज के लिए किसी न किसी को दोष दे रहा था। कभी हालात, कभी ग्राहक, कभी सरकार। फिर मेरी जिंदगी में एक सीनियर मेंटर आए। उन्होंने मुझसे सीधा सवाल पूछा, क्या वाकई सब कुछ दूसरों की वजह से हो रहा है या कहीं ना कहीं तुम खुद जिम्मेदार हो? शुरुआत में मुझे लगा थोड़ा बहुत मेरी भी गलती होगी, लेकिन उन्होंने मुझे आईना दिखाया। तुमने खुद बिजनेस शुरू किए, तुमने ही पार्टनर्स चुने, तुमने ही फैसले लिए, तो जिम्मेदारी किसी और की नहीं, तुम्हारी ही है। उस दिन मैंने एक बात गांठ बांध ली, अगर कुछ बदलना है तो शुरुआत मुझसे ही होगी। तब से एक नियम बना लिया, बहाने नहीं, जिम्मेदारी। आप या तो एक्सक्यूजेस बना सकते हैं या नतीजे ला सकते हैं, दोनों नहीं। आदत 2, बिल्कुल साफ तय करो कि तुम क्या चाहते हो। ज्यादातर लोग इसलिए कुछ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो चाहते क्या हैं। मेरे मेंटर ने कहा, तब तक मंजिल नहीं मिलती जब तक रास्ता तय न हो। तब मैंने पहली बार एक सीधा सपाट गोल सेट किया, RX-8 माज़दा लाल रंग की स्पोर्ट्स कार। वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो मेरे लिए एक पहचान थी, एक सपना। उस समय मैं एक पुरानी सी हैचबैक चला रहा था। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मुझे रोज मोटिवेट करे, कुछ ऐसा जिसे मैं देख सकूं, महसूस कर सकूं, पाने की भूख जगे। RX-8 वही था और मैंने उसे अपना मकसद बना लिया। जब आप जान लेते हो कि आप क्या चाहते हो, तभी आपका दिमाग, आपकी मेहनत और आपकी डायरेक्शन एक साथ चलती है। आदत 3, खुद पर यकीन करो कि ये मुमकिन है। सपना तभी साकार होता है जब आप उसे मुमकिन मानना शुरू करते हो। याद रखो, सिर्फ इतना मान लेना कि हाँ ये हो सकता है, ये भी बहुत बड़ी शुरुआत होती है। और ये यकीन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए, आपके लिए भी होना चाहिए। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं उस वक्त Mazda 3 चला रहा था, एक सिंपल सी कार, और मेरा सपना था एक RX-8 स्पोर्ट्स कार। अब देखो, मैं कोई फेरारी या लैम्बोर्गिनी की बात नहीं कर रहा था, बस एक लेवल ऊपर जाना चाहता था और मेरे लिए वो काफी था। मुझे लगता था अगर मैं पूरी ताकत से लग जाऊं तो शायद, बस शायद मैं इसे पा सकता हूं। ये कोई हवा में उड़ता सपना नहीं था, कोई महल नहीं, कोई करोड़ों का बंगला नहीं, बस एक अपग्रेड, एक बेहतर वर्जन। और जब आप अपने सपने को हकीकत के दायरे में मानने लगते हो, तब सब कुछ बदलने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर तुम्हारा दिमाग किसी चीज की कल्पना कर सकता है और उस पर यकीन कर सकता है तो तुम उसे हासिल भी कर सकते हो। और सच मानो, ये वाकई सच है। सबसे पहला कदम क्या है? खुद से कहना, हाँ मैं कर सकता हूं। आदत 4, सफलता को रोज देखो, महसूस करो, जियो। सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, देखना पड़ता है आंखें बंद करके भी। जब मेरा गोल तय हो गया, जब मैंने जिम्मेदारी ले ली और जब मुझे विश्वास हो गया कि ये मुमकिन है, तब मैंने विजुअलाइजेशन शुरू किया। मैंने एक मैगजीन से RX-8 की फोटो काटी और अपने विजन बोर्ड पर चिपका दी। हर रोज मैं उसे देखता, मैं आंखें बंद करता और खुद को उस कार में बैठा हुआ महसूस करता। स्टीयरिंग मेरे हाथ में होता, लेदर सीट की फीलिंग होती, गियर शिफ्ट करता और जैसे वो कार मेरे अंदर की दुनिया का हिस्सा बन जाती। रोज रोज इतनी बार मैंने उसकी कल्पना की कि वो मेरी सोच नहीं, मेरी हकीकत बन गई। मैं कहता था, ये मेरी है, मैं इसके लायक हूँ और मैं इसे लाऊंगा। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, ये आपके दिमाग को नए रूट पर चलाना है, जहां आप बार बार एक ही मंजिल की तस्वीर बनाते हैं, इतनी बार कि वो आपके लिए अजनबी नहीं, पहचानी हुई लगने लगे। तो चौथी आदत, अपनी सफलता को देखो, सोचो और महसूस करो हर रोज। आदत 5, पहले से ही खुद को सफल मानो। अगर आप खुद को उस मुकाम पर देख नहीं सकते तो आप वहां पहुंच भी नहीं सकते। जब मैं अपने दोस्तों के साथ सड़क पर होता और RX-8 कार दिखती, मैं हंसते हुए कहता, देखो मेरी कार। वो लोग मजाक उड़ाते, कहते, अरे पगला गया है क्या, तू अभी भी पुरानी गाड़ी चला रहा है। लेकिन मेरे लिए वो मजाक नहीं था, वो मेरी रिहर्सल थी। हर बार जब मैं उस गाड़ी को देखता, मैं ऐसा सोचता जैसे वो पहले से ही मेरी हो। मैं सिर्फ गाड़ी नहीं देख रहा था, मैं अपना फ्यूचर देख रहा था। मैं अपने शब्दों से, अपने बर्ताव से, अपने कॉन्फिडेंस से खुद को उस लेवल पर तैयार कर रहा था।
एक्ट एज इफ, ऐसा व्यवहार करो जैसे तुमने वो सपना पूरा कर लिया हो। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब कुछ मिल जाएगा तभी मैं खुद को डिजर्विंग मानूंगा, लेकिन यकीन मानो पहले खुद को डिजर्विंग मानना पड़ता है, तभी कुछ मिलता है। ये प्रोसेस बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आदत 6, जो चाहिए उसकी पूरी कीमत चुकाओ। हर सपना एक कीमत लेकर आता है। सवाल ये नहीं है कि क्या मुमकिन है, सवाल ये है क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो। RX 8 कार सिर्फ एक सपना नहीं थी, वो एक टारगेट थी, एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे और मेरे मेहनत के बीच। मैंने उसकी पूरी कीमत निकाली, कितना डाउन पेमेंट होगा, हर महीने कितनी EMI देनी होगी, और फिर मैंने प्लान बनाया, मुझे इतना पैसा हर महीने कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब दोस्त पार्टी कर रहे थे, पब जा रहे थे, नेटफ्लिक्स देख रहे थे, मैं काम कर रहा था, हर दिन हर रात, बिना ब्रेक बिना बहाना, बस एक ही फोकस में अपनी कीमत चुका रहा हूं। क्यों? क्योंकि सपने फ्री में नहीं मिलते। तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा, मैं क्या कुर्बानी देने को तैयार हूं? क्या मैं अपनी आराम की नींद छोड़ सकता हूं? क्या मैं आज का आराम छोड़कर कल की उड़ान सोच सकता हूं? हर कामयाबी की एक कीमत होती है, और जो लोग वो कीमत चुकाते हैं वही असल में सफल होते हैं। आदत 7, डर को महसूस करो फिर भी आगे बढ़ो। लोगों को लगता है कि जो इंसान सफल है उसे कभी डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है हर कोई डरता है। सफल लोग भी डरते हैं, उन्हें भी शक होते हैं, कभी कभी उनके भी हाथ कांपते हैं फैसले लेते वक्त। फर्क बस इतना है कि सफल लोग डर को रुकावट नहीं बनने देते। मैं जब शुरुआत कर रहा था, मुझे हर दिन बिजनेस मालिकों को कॉल करनी पड़ती थी, बिल्कुल अनजान लोगों को जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। क्या दिल की धड़कन तेज होती थी? हाँ। क्या पसीना आता था? बिल्कुल। क्या ना सुनना बुरा लगता था? हर बार। लेकिन फिर भी मैं करता गया, हर दिन लगातार। डर आता था, लेकिन मैं रुकता नहीं था, क्योंकि मैंने समझा डर कोई दीवार नहीं है, वो एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के पार ही आपकी ग्रोथ है। आदत 8, मेंटरशिप लो, अकेले मत भटको। एक समय था जब मुझे लगता था मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद सब जान लूंगा, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा था, मेरा ईगो। जो लोग अपने ईगो को काबू नहीं कर पाते, वो खुद को सीखने से रोक लेते हैं, और सीखना ही वो रास्ता है जो आपको आगे ले जाता है। मुझे भी असल बदलाव तब आया जब मैंने मेंटरशिप लेना शुरू किया। एक ऐसा इंसान जिसने मुझसे पहले रास्ता तय किया है, जिसने ठोकरें खाई और अब दिशा दिखा सकता है। वो मेंटर ही थे जिन्होंने मेरा नजरिया बदला, मेरी सोच बदली, मेरी स्किल बदली। और जब आपके पास मेंटर होता है, आपको सब कुछ खुद ट्राई करने की जरूरत नहीं होती। आप शॉर्टकट नहीं लेते, आप स्मार्ट कट लेते। क्या इसका मतलब यह है कि सब आसान हो गया? बिल्कुल नहीं। नाकामियां आती रहीं, लेकिन मैं टूटता नहीं था, क्योंकि अब मेरे पास गाइडेंस थी। जैसा विंस्टन चर्चिल ने कहा, सफलता का मतलब है एक नाकामी से दूसरी नाकामी तक जाना, लेकिन अपना उत्साह नहीं खोना। और यही आदत #8 है, सीखो और किसी से सीखो। आदत 9, जोश और एनर्जी के साथ जियो। एक बात गौर करो, ज्यादा कमाने वाले लोग अक्सर ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। उनके अंदर एक आग होती है, एक चमक होती है। और जिनकी इनकम कम होती है, अक्सर उनमें वो स्पार्क नहीं होता। वो थके हुए रहते हैं, हर काम में ढीले, बेमन से। पर अगर आपके अंदर जोश ही नहीं है, तो आप कुछ बड़ा कैसे बना पाओगे? देखो, जरूरी नहीं कि आप अभी सब कुछ जानते हो, जरूरी नहीं कि आप सबसे आगे हों, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है, ऊर्जा है, तो आप धीरे धीरे सब सीख लेंगे, सब पा लेंगे। एनर्जी एक ऐसी आदत है जो आपकी बाकी सारी आदतों को पावर देती है। और अच्छी बात यह है, जोश सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आदत 10, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाओ। मैंने वो सारी आदतें अपनाई, विजुअलाइज किया, मेहनत की, एक्ट किया, मेंटर लिया, और आखिरकार मैंने वो RX 8 खरीद ली। मैं शोरूम गया, सेल्समैन ने मुझे देखा और बोला, इतनी जल्दी किसी ने कार नहीं खरीदी। मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं उस पल को पहले ही सैकड़ों बार दिमाग में जी चुका था। सीट पर बैठना, इंजन ऑन करना, बाहर निकलना, सब कुछ जैसे डेजा व्यू था। मैं एक्साइटेड था, लेकिन अंदर से शांत। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को बार बार विजुअलाइज करते हो, जब आप पूरे भरोसे से उस पर काम करते हो, तो जब वो सच होता है, वो आपको सपना नहीं लगता, वो बस एक और कदम लगता है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। असली सफलता सिर्फ चीजें पाने में नहीं है, असली सफलता है खुद को रोज बेहतर बनाते रहना। RX 8 के बाद नई कार आई, मर्सिडीज, ऑडी, फिर और ऊंचे सपने। लेकिन अब समझ में आया, मूल्य कार में नहीं है, विकास उस इंसान में है जो उसे हासिल करता है। अगर आप सेहतमंद बनना चाहते हो, सीखना होगा। अगर आप धन कमाना चाहते हो, सीखना पड़ेगा। आपकी ग्रोथ ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब बारी आपकी है। तो भाई, ये थी 10 आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।
अगर आप इन्हें अपनाते हो, सोचो अगर आप शेफ बनना चाहते हो तो आप रेसिपी पढ़ते हो, दूसरे शेफ से सीखते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक वैसे ही अगर आप सफल बनना चाहते हो तो आपको सक्सेस को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना होगा, समझदारी, गंभीरता और मेहनत के साथ। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, इन 10 आदतों में से कौन सी आदत है जो आप आज से अपनाने जा रहे हो? शायद आप एक बार में सारी ना कर सको, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक तो शुरू करो आज से, अभी से। नीचे कमेंट करो वो एक आदत कौन सी है जो आपकी शुरुआत बनेगी।